हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट नंबर 2 है। तो आप समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है विलियन। और मार्क्स कितने नंबर में आएगा इसमें से देखिए 7 नंबर में आपके पेपर में आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हम समझ करके अगर तैयारी करेंगे तो हमेशा अच्छे से हम तैयारी कर पाएंगे और पूरे के पूरे हम नंबर भी ला सकते हैं। तो इस स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हम इसमें सिलेबस को समझेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है और इस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्नों का प्रकार क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उस सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है वो है क्या चीज़, उसको क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए बगैर देरी के हम शुरू करते हैं ये आपका सिलेबस। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, विलयन और विलयन के प्रकार पढ़ना है। सेकंड पे हमें पढ़ना है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो अब जितनी भी सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसको व्यक्त करने वाली कौन कौन सी चीजें, देखिए नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसमें प्रश्न बनता है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, यह द्रव्यमान प्रतिशत को निकालने से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन जाता है। सेकंड पर आयतन प्रतिशत, थर्ड पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फोर्थ पर पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ पर मोल अंश ऑब्लिक प्रभाज। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो मोल अंश के नाम से भी प्रश्न आ सकता है या मोल प्रभाज के नाम से भी प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मोलरता, नेक्स्ट मोललता और नेक्स्ट नॉर्मलता। तो ये देखिए 8 प्रश्न ऐसे हैं जो किससे रिलेटेड है, विलयनों की सांद्रता से रिलेटेड है। इस पर देखिए न्यूमेरिकल भी आता है और इस पर आपका थ्योरी भी बन जाएगी। तो हम इससे रिलेटेड सब प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे उस पर भी अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं। उसके आगे हमारा परासरण, परासरण दाब, अर्धपारगम झिल्ली, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो स्टूडेंट्स इसको हमें समझते रहना है। इस सिलेबस में जो ये परासरण से संबंधित इतनी बातें हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बनेगा उसको भी हम समझेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक के उन्नयन में आगे मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये प्रश्न बनेंगे इस पर मोलर पर और मोलल पर भी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा और लास्ट है हेमांक में अवनमन। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न और आगे बनेगा मोलर या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, कोमा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सिलेबस जिसको हमें पढ़ना है। अब आपको करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स ये जितना भी सिलेबस है इसको आप लिखना, एक रजिस्टर जरूर निकाल के रखना, सरसरी तौर पर मत छोड़ देना। और लिखने के बाद में इस पर अपना नोट्स बना के रखना एक जगह रजिस्टर में, उसको टिक करते रहना। क्या ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा है तो उस पर टिक कर लेना, ये हमें याद है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इससे आपको ये रहेगा, पता लगेगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और अभी क्या क्या हमसे पढ़ने को बाकी है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो अच्छे जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं। इसको लिखने को वेस्ट मत समझना। अगर आपको अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लिख लेना। और क्योंकि मैं तो आपको देखिए सारी चीज़ें बताता रहूँगा, मैं भी ऐसा नहीं है लिख करके आप लोगों को तक पहुँचाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम चर्चा करेंगे जो अब तक हमने सिलेबस इसका देखा था उससे सिलेबस से रिलेटेड जो आपके देखिए प्रश्न है। अब प्रश्न देखिए शुरू करते हैं नंबर 1। अब प्रश्न का देखिए तरीका रहता है पूछने का, जो अब तक पूछेगा वो यही प्रकार है। तो इसमें नंबर 1 क्या है आपका, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो अभी आपने सिलेबस में पढ़ा था ना क्वथनांक उन्नयन, अब इससे प्रश्न इस तरीके से बनेगा। तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे, जो भी नोट्स हैं जो भी आपके पास उससे आप लोग तैयार कर लेना और चिन्हित कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए। हेमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए।
ये तो हो गया आपकी क्या थ्योरेटिकल जो थ्योरी होती है उससे रिलेटेड। इसी में अब न्यूमेरिकल भी आपका जोड़ दिया है। क्या कह रहा है आगे, यूरिया के 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणु भार बराबर कितना है 60। तो देख रहे हो ना आप लोग, जो आपको सिलेबस पढ़ा है बताया मैंने उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। अब क्या करना है आपको, प्रश्न को रजिस्टर पर लिख लेना और लिख करके आप इससे टिक करते रहना है कि कितने प्रश्न हमने अब तक तैयार कर लिए हैं, और जो जो प्रश्न आपसे बाकी रह जाए उसको तैयार कर लेना। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो मैं आपको बताता हूं गारंटी से आप टॉप करने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। तो अब हम देखिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट ख, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आपको मैंने जो करा रखे हैं, वहाँ पर आपको ये जो होता है स्थिरांक होता है केबी, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। तो आप वहाँ पर फॉर्मूला लगाना, क्वथनांक के जो कराया है मैंने वो मोलल क्वथनांक वाला और मोलर वाला, वहाँ से ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गे, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 4.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। मतलब क्वथनांक में 4.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो ये रहा आपका प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। प्रश्न नंबर 3 कक्के, H2SO4 का एक नमूना 94% कैपिटल W/V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। विलयन की मोलरता परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, इसलिए आपको सब कुछ मैंने लिख दिया है। और स्टूडेंट्स ये वो प्रश्न है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं लौट फिर के, तो इसलिए इग्नोर मत करना। और अब भी आज तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ सरसरे तौर पर मत पढ़ना इनको, ज़रूर अपना रजिस्टर निकाल के इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017170 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? गन्ने की शक्कर का अणु भार = 342 है। तो स्टूडेंट्स गन्ने की शक्कर का मतलब है चीनी की बात कर रहा है ये, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एथिलीन ग्लाइकोल जिसका फॉर्म अणु सूत्र होता है C6H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। नॉर्मलता एवं मोलरता। दूसरा, मोललता एवं मोल अंश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4 का क्या, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का Kb बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस है। Kb क्या होता है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ये इसका अणु सूत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ये अणुसूत्र होता है को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो ये है आपके प्रश्न। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको बता दो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे कि आपके पास में जो भी वीडियो होगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और इससे आप क्या होगा अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको दूंगा पूरा का पूरा अधूरा आपको नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट टॉपिक्स दूंगा, कंप्लीट क्वेश्चन दूंगा और कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपको दूंगा। डेली आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, तो इसलिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा देना। क्वेश्चन नंबर है हमारा, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो दोनों के लिए क्या निकालना है? मोल प्रभाज मतलब मोल अंश निकालना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल है। ये यूनिट होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीनी के शीरे के 214 मतलब 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के शीरे की मोललता क्या होगी? क्या होगी? मोललता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, जबकि R बराबर 0.082 लीटर वायुमंडल के इनवर्स मोल इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg है, मतलब पारा है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये वो प्रश्न है, अब तक आपने आइडिया कर लिया होगा क्या ये प्रश्न आपके पास तैयार है, और नहीं है तो आप एक रजिस्टर पेन को प्रश्न को सिलेबस को लिखते चलना साथ के साथ, और इस पर टिक करते चलना है कि कितने प्रश्न आपने अब तक तैयार कर लिए और कितने अभी इसके बाकी हैं। आपसे मैं गारंटेड कह रहा हूँ, अगर आपने ये प्रश्न तैयार कर लिया आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। अगर आपने ये प्रश्न इस तरीके से तैयार करके चलोगे तो आप 70 में से 70 थ्योरी में लेकर के आओगे, 30 प्रैक्टिकल के। इस तरीके से आपका 100 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, थैंक यू।